एग्जिट पोल बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है और अरविंद केजरीवाल पिछड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार आखिर बनने में एक और बड़ा कारण कौन सा है, तस्वीर में आपको दिखाऊं अगली। बम्पर वोटिंग हुई दिल्ली में, लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट किया है। क्या ये वोट बदलाव के लिए था? कहा जा रहा है, अगली तस्वीर में देखिए, मुसलमान वोटर्स जो थे, मुस्लिम वोटर्स ने बीजेपी को वोट किया। कांग्रेस से ज्यादा मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। मुस्लिम इलाकों में ये वोट बीजेपी को गया है। क्या ये कोई और नहीं कह रहा? अगली तस्वीर देखिए जरा। साजिद रशीदी, मौलाना साजिद रशीदी, आपने टीवी डिबेट्स में देखा होगा, ये कह रहे हैं इन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, इन्होंने मोदी को वोट दिया। सुनिए। मैंने वोट कर दिया है, दिल्ली में किसकी सरकार बने इसके लिए, और मैंने ये वोट किसको किया है आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। क्यों किया है? इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। अब तक मुसलमानों पर एक एलिगेशन ये लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है, लेकिन ये मैंने वोट इसलिए किया आज बीजेपी को। दोस्तों, मैंने वोट कर दिया है, दिल्ली में किसकी सरकार बने जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। मुसलमान को बदनाम किया जाता है ये कहकर के मुसलमान तो जहाँ भी जाता है रहता है वो बीजेपी को हराने के लिए करता है। मुसलमान के लिए बीजेपी अछूत नहीं है कि मैं बीजेपी का विरोधी नहीं हूँ, अपने पर ये वोट नहीं दिया, न मैं किसी बीजेपी के नेता से मिला हूँ। अगर मेरी कोई मुलाकात पाई जाए इस संदर्भ में तो मैं संन्यास ले लूंगा हर चीज से। हस्तिनापुर से मिल्कीपुर तक शोर मचा है, बीजेपी आने वाली है, विपक्ष की नाव डूबने वाली है। इस शोर के बीच मुसलमानों ने बड़े संकेत दे दिए हैं। संकेत है कि मुसलमानों ने बीजेपी को भर भर कर वोट दिए हैं। दिल्ली में बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा मुसलमानों के वोट मिले हैं। कि हम उस परसेप्शन को तोड़ना चाहते हैं जो मुसलमान के लिए बना दिया है विपक्षी पार्टियों ने कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष पर भरोसा करें तो साफ है मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिए हैं, और अगर ऐसा हो तो दिल्ली में बड़ा खेला हो चुका है। अब देखिए जरा साजिद रशीदी क्या कह रहे हैं। साजिद रशीदी कैसे और क्यों मोदी की तारीफ कर रहे हैं, कसीदे पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं साजिद रशीदी को। ये खुद अध्यक्ष है इमाम एसोसिएशन के। दिल्ली की सियासत और सियासी तस्वीर बदलती दिख रही है। आपको बताऊं, मुसलमानों का झुकाव बीजेपी की तरफ हो रहा है। मौलाना साजिद रशीदी ने बीजेपी को वोट किया। देश में इमामों के बड़े नेता है साजिद रशीदी, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष है। रशीदी ने वीडियो जारी कर खुलासा किया है, मैं जिंदगी में पहली बार बीजेपी को मैंने वोट किया है। क्यों किया है? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। मुसलमानों पर तरह तरह के आरोप लगते हैं। आरोप है कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करते हैं, इसलिए मैंने बीजेपी को वोट दिया ताकि दिल्ली में वो जीते। दरअसल मुसलमानों के मन में गलत धारणा बना दी गई है। धारणा ये कि बीजेपी आएगी तो मुसलमानों के अधिकार छीन लेगी। मुसलमानों के मन से डर निकालने के लिए बीजेपी को वोट दिया है। ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी में शामिल हो गया हूं, आत्मसमर्पण कर दिया है। मुझे धमकियां मिल रही हैं, कहा जा रहा है कि मैं बीजेपी से बिक गया हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे खिलाफ तो केस भी दर्ज है। बीजेपी को वोट देते हैं तो उन पर हमारा हक होगा। दरअसल दिल्ली के मौलाना केजरीवाल से नाराज हैं और रशीदी उन्हीं मौलानाओं की नुमाइंदगी करते दिख रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल ने मौलानाओं को कई महीने तक सैलरी नहीं दी थी। केजरीवाल ने अपनी नीतियों से सनातन की तरफ झुकाव जाहिर किया। 2020 में दंगे के दौरान सीएम होते हुए भी उन्होंने पूरी तरह से चुप्पी साध ली थी। हमारे साथ खुद साजिद रशीदी जुड़ रहे हैं, सीधे उन्हीं से जानेंगे कि आखिर मोदी और बीजेपी से इतना प्यार कैसे हो गया। साजिद रशीदी साहब, सवाल ये है कि आप तो मोदी का विरोध करते थे, बीजेपी का विरोध करते थे, अचानक मोदी मोदी कैसे करने लगे? देखिए, मोदी के नापसंद होने की क्या वजह हो सकती है? मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, नापसंद क्यों होंगे? लेकिन सरकार की जो नीतियां हैं
ऐसा नहीं है कि अगर मैंने वोट कर दिया है तो मैं सरकार की नीतियों के सामने झुक गया हूं और मैं आज के बाद सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक परसेप्शन बनाया था विपक्ष पार्टियों ने कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। मैंने उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए वोट किया है बीजेपी को, कि मुसलमान जो है, मुसलमान के लिए बीजेपी अछूत नहीं है। मुसलमान कांग्रेस को भी वोट करता है, मुसलमान समाजवादी को भी वोट करता है, मुसलमान बीजेपी को वोट करता है। आप दिल्ली इलेक्शन में देखिएगा कि 10 से 12% मुसलमान बीजेपी को वोट देगा, क्यों नहीं देगा? देश की पार्टी है ये भी। सवाल यही है कि हमें डरकर नहीं जीना है। हमें जो डराया जाता है बीजेपी से कि बीजेपी आ जाएगी तो ये होगा, बीजेपी आ जाएगी तो वो होगा, हमें इसलिए भी वोट करना है कि अगर हम बीजेपी को वोट करेंगे तो अपने अधिकारों की बात आंख में आंख डालकर कर सकते हैं। क्या आप हमारे अधिकारों का हनन नहीं कर सकते क्योंकि हम वोट देते हैं आपको?